श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे अपने ग्रंथों के ऊपर, जो कि हमें दीक्षा के समय हमें मिले हैं। तो कुछ भक्तों का मेरे पास 2-3 दिन से बहुत कमेंट आ रहा है कि दीदी हमें कैसे पढ़ने हैं ग्रंथ, कितने पाठ हमें करने हैं एक दिन में हमें एक ग्रंथ पढ़ना है पूरा, या फिर हमें फिर दूसरे दिन से दूसरा पढ़ना है। इस तरीके से मेरे पास बहुत सवाल आ रहे हैं भक्तजनों के। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ मैं कि कौन से ग्रंथ कैसे पढ़ने हैं, कितने हमें श्लोक, कितने पद पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ भक्तजनों के मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं। तो उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और बाकी जो भी भक्तजन हैं जिनको मतलब ग्रंथों के बारे में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ें क्या है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें आपको एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, आपको माला कैसे करनी है, आपको कौन सा ग्रंथ कैसे करना है, मैं आपको पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। आप बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जपमाला की, कि हमें जपमाला से अपना जाप कैसे करना है, उसको कैसे पकड़ना है सही तरीके से। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, माला को गलत तरीके से पकड़ते हैं। इस तरीके से पकड़ लिया किसी ने, इस तरीके से ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे जाप करते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं जाप, इस फिंगर से, इस तरीके से। तो ये जो है ये गलत तरीका है जाप करने का। मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारी माला में इसको सुमेरु बोलते हैं, सुमेरु जी बोलते हैं इसको। और ये सुमेरु जी का ये मन का होता है, एक ये काउंट नहीं होता है हमारे इसमें माला में। 108 मन के की हमारी माला है, और ये एक सुमेरु जी हो गए और ये इनका मन का हो गया। तो हमें माला स्टार्ट करने से पहले अपनी जो है सुमेरु जी को इस तरीके से पकड़ना होता है, और अपने मस्तक पे लगाकर इनको अपने गुरु जी को प्रणाम, अपने आचार्य को प्रणाम, अपने इष्ट को प्रणाम करके हमें अपनी माला स्टार्ट करनी होती है। तो हमने अपना यहाँ से माला स्टार्ट की, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमें इस तरीके से ही करनी है। वैसे आप झोली के अंदर माला को रख कर करोगे तो आपकी ये फिंगर तो वैसे ही बाहर हो जाएगी, उसमें जगह होती है। और आपको ये वाली फिंगर भी अपनी अलग रखनी है, अपनी माला से टच नहीं करनी है, और ये फिंगर तो रहेगी बाहर। तो आपको इस तरीके से करना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस तरीके से अगर आप जब ये पूरी कर लोगे माला इस तरीके से, मैं बताती हूँ, इस तरीके से अब ये हमारी माला यहाँ पे हो गई पूरी। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हमें क्या करना है ना, ये जो है हमारा सुमेरु जी हैं, इनको हमें लांगना नहीं है, इस तरीके से हमने लांगना नहीं है। हमें क्या करना है, यहीं से हमें लास्ट जो मन का है हमारा, यहाँ पे जो खत्म हुई है हमारी माला, हमें यहीं से इसको हमें इस तरीके से घुमा लेना है, ऐसे करके। फिर हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। फिर हमें फिर जब लास्ट में आ जाएंगे हम, फिर हमें इस तरीके से घुमा लेना है। हमें तो हमें इसको मतलब लांघना नहीं है, इसको हमें लास्ट में जो लास्ट का मन का है यहीं से हमें अपना घुमा लेनी है माला, इस तरीके से। हमें इसको लांघना नहीं है सुमेरु जी को। ठीक है, तो ये तो हमारी माला करने का तरीका हो गया, ये हमारी माला हो गई। बाकी जैसी जैसे हम अपनी पूरी माला करते हैं, एक माला हमारी कंप्लीट हुई, तो ये जो है ये इसको हम बोलते हैं साक्षी माला। ये हमारी साक्षी माला होती है, जो हमारी माला की साक्षी होती है कि हमने कितनी माला कर ली। आपने एक माला एक माला आपने पूरी कंप्लीट कर ली, तो आपको ये एक मोती है, ये एक मन का आपको ये नीचे कर देना है। फिर आपने दूसरी माला कर ली, फिर आपको फिर ये कर देना है। इसी तरीके से आप पूरी 11 माला जब कर लोगे तो ये आपकी 11 मोती हैं, ये यहाँ पे साइड में 11 हैं। बाकी ये एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा वैसे करना चाहो तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, तो ये एक्स्ट्रा है। वैसे तो ये 11 ही मेन है, क्योंकि हमें 11 मतलब माला करने के लिए बोला गया है। तो हम ये 11 मोती हमने ये साइड में ऐसे कर रखे हैं, तो इनको हम एक एक करके हम खसकाते जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमने इतनी माला कर ली है। तो ये हमारी 11 माला हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम साक्षी माला बोलते हैं। ये हमारी झोली हो गई, ये हमारी साक्षी माला, और ये हमारी जो है जप माला हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई माला कि हमें कैसे जपनी है। ठीक है, अब हम अपने ग्रंथों पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो ग्रंथ है हमारा श्रीहित चतुरासी जी। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले हमारा श्रीहित 84 जी
स्टार्ट करते हैं। ये हमने ओपन किया। हमें इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपका पहला पेज आ गया, श्रीहित 84 प्रशस्ति। ये हमें पूरा पेज हमें पढ़ना है, यहाँ से श्री वृंदावन दास, ये पूरा पेज हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारा श्रीहित 84 जी स्टार्ट होता है, श्रीहितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयति। इस तरीके से हमारा ये पहला पद हो गया, ये हमारा आपका दूसरा पद हो गया। इसी तरीके से हमें सारे पद पढ़ने हैं 12 तक, हमें 12 पद पढ़ने हैं टोटल। पहले स्टार्टिंग में पहले दिन हमने ये 12 पद अपना पढ़ लिए, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद इसमें यहाँ एक आपको रेड कलर का रिबन मिलेगा आपको, तो इस तरीके से ना आप रिबन ये लगा लीजिएगा यहाँ पे, तो इससे आपको याद रहेगा कि आपने मतलब कहाँ तक आपने कर लिए हैं पाठ। तो आपने यहाँ पे रिबन लगा दिया। फिर दूसरे दिन आपको फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, 13 से स्टार्ट करना है आपको। फिर 13 से स्टार्ट करना है। 13 से स्टार्ट करने के बाद आपको 24 तक आपको ये पूरा पढ़ना होगा। दूसरे दिन आपने यहाँ पे 13 से स्टार्ट किया और ये 24 तक आ गए आप, ठीक है। ये 24 तक आपने पढ़ लिया। फिर यहाँ रिबन लगा दिया आपने। उसके बाद फिर आप तीसरे दिन से स्टार्ट करेंगे 25 नंबर से, ठीक है। 25 नंबर से आप स्टार्ट करेंगे तो आप अपना यहाँ पे 36 नंबर तक, ये तीसरे दिन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया 36, तो यहाँ तक हमने यहाँ तक कर लिया। तो इसी तरीके से आप मतलब आगे के अपना 37 से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर चौथे दिन फिर आप 12 पद पढ़ें, तो इसी तरीके से आपको 12-12 पद पढ़ने हैं। तो 7 दिन में ये कंप्लीट हो जाती है हमारी 84 की। तो अब हम बात कर लेते हैं श्री राधा सुधा निधि की। तो इसमें हमें राधा सुधा निधि में हमें 10 श्लोक करने होते हैं, अर्थ के सहित हमें करने हैं 10 श्लोक। तो हमें स्टार्ट यहाँ से करनी है। ये पहला पेज हो गया, श्री हित हरिवंश वंदना, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। आपने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आपने पेज पढ़ लिया। उसके बाद हमारा पाठ यहाँ से स्टार्ट होता है, श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयति, श्री राधा सुधा निधि स्तोत्र। यहाँ से आपने ये श्लोक पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा। उसके बाद हमने दूसरा श्लोक पढ़ा, उसके बाद फिर उसका अनुवाद पढ़ा हमने, हिंदी अनुवाद। इसी तरीके से हमें इसके 10 श्लोक पढ़ने हैं। पहले हमें ये संस्कृत में पढ़ना है, उसके बाद इसकी हिंदी में जो है इसका अर्थ है वो पढ़ना है। तो हमने ये 10 हमने कर लिया, पहला दिन हमने 10 कर लिए। उसके बाद हमें अपना दूसरे दिन कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरे दिन हमें स्टार्ट करना है अपना 11 नंबर से। दूसरे दिन हमें 11 नंबर से स्टार्ट करना होगा। ये आपका यहाँ से यहाँ तक हमें खत्म हो गया, 10 हो गया। उसके बाद हमें दूसरे दिन 11 से स्टार्ट करना है। 11 से स्टार्ट करने के बाद हमें 20 तक पूरा करना है दूसरे दिन। फिर इसी तरीके से हमें 10-10 श्लोक अपना करने हैं आगे के, ठीक है। बाकी हमें इसकी संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ना है इसको, इसका अर्थ भी हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको उसके 10-10 श्लोक इसको करना है आपको। तो इस तरीके से आप राधा सुधा निधि जी को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है श्री सेवक वाणी जी। अब हमारे सेवक वाणी जी में हमें कैसे पढ़ना है, इसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ ये 2-3 पेज है, ये आपको सारे पढ़ने होंगे। इसमें सारा मतलब जानकारी है, सब कुछ है। आपको पढ़ोगे आप तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। तो ये पेज आप छोड़िएगा मत, यहाँ से स्टार्ट अपना आप कीजिए, श्री सेवक वंदना। ये 2-3 पेज स्टार्टिंग के हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। ये आपका सारी विषय सूची आ गई, प्रकरण के नाम आ गए सारे, कौन कौन से इसमें किस नाम से प्रकरण दिए गए हैं। और ये हमारा सेवक वाणी, ये यहाँ से अपना हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पूरा हमें पेज पूरा पढ़ना है। ये पूरा पेज पढ़ने के बाद फिर हमारा ये पूरा पेज पढ़ना है, ये पूरा पेज पढ़ना है हमें। उसके बाद हम ये सारा सब कुछ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया। उसके बाद हमारा मेन जो पार्ट है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जो छंद है हमारे, ये आपका पहला छंद आ गया इसका, ये छंद हो गया पहला। ये इसका नीचे ये इसका व्याख्या आ गई, हिंदी व्याख्या। तो आपको इसका छंद भी पढ़ना है, इसकी व्याख्या भी पढ़नी है पूरी। तो आपका इसी तरीके से ये 2 नंबर हो गया। इसी तरीके से हमें पूरे 5 इसके छंद हमें पढ़ने हैं, अर्थ सहित पढ़ना है हमें इसको भी। तो इसके हमने पूरे 5 तक हमने पढ़ लिया पहले दिन।
अब हमें दूसरे दिन कहाँ से स्टार्ट करना होगा, हमें दूसरे दिन हमें स्टार्ट करना है नंबर 6 से। हमें दूसरे दिन नंबर 6 से स्टार्ट करना है और पूरे हमें 10 तक करना है। ये हमने स्टार्ट किया 6 से और हमने अपना 10 पे अपना खत्म कर दिया। ठीक है। अब उसी तरीके से आपको मतलब रोज इसके 10 श्लोक करने हैं आपको अर्थ सहित। अच्छे से समझ लीजिएगा, हमें इसके अर्थ सहित करना है। ये हमने दूसरे दिन हमने कंप्लीट कर लिया 10 तक। ठीक है। इसी तरीके से हम अपना तीसरे दिन फिर हम 11 से स्टार्ट करेंगे 15 तक। तो ऐसे ही हमें 5-5 इसके छंद करने हैं अर्थ सहित। ये हमारी सेवकवाणी जी हो गई कंप्लीट। अब हमारी आ जाती हैं हमारी रसोपासना, जो कि हमें इस पूरी ग्रंथ को हमें पूरा पढ़ना होता है। ये हमारा स्टार्ट यहाँ से हो गया। मंगलाचरण प्रेमानंदोत पुलकित गात्रो विदुत दाधर सम कांतिहा राधा कृष्णो मनसी दधानम बंदे श्रीहित हरिवंशम। इस तरीके से हमें ये पूरा हमें पढ़ना है। स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। ये सारी वंदना दे रखी है, इष्ट वंदना, गुरु वंदना, ये सब ये पाठ दे रखे हैं इसमें। तो इसमें छोटे छोटे पाठ इस तरीके से मतलब दे रखे हैं इसमें। और इसमें आपको श्री यमुनाष्टक जी का पाठ मिल जाएगा। बहुत अच्छा पाठ है ये भी। आप अच्छे से जब पढ़ोगे आप तो आपको खुद ही एक फील होगा। और ये हमारी आपका प्रिय जू की नामावली हो गई, हमारी लाल जू की नामावली हो गई। इस तरीके से छोटे छोटे मतलब पाठ इसमें दे रखे हैं। मतलब सारे ग्रंथों का सार जिसको बोलते हैं ना, वो इसमें दे रखा है। ये समझिए, इसको हमें पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपका वृंदावन नामावली भी आपका दे रखी है इसमें। तो ये हमें पूरी हमने यहाँ तक हमें इसे पूरा पढ़ना है। तो इसी तरीके से हमें अपनी दिनचर्या में रोज हमें ये पुस्तक अपनी ये ग्रंथ हमें रोज कंप्लीट करना है। इसको पूरा पढ़ना है हमें। बाकी का मैंने आपको बता दिया। और ये हमारी अष्टयाम सेवा पद्धति है। इसमें हम अपनी समय के अनुसार जैसा हमें समय मिलता है हम उसके हिसाब से अपना सेवा हम ले सकते हैं इसमें से। इसमें सारा सब कुछ दे रखा है। आप इसको पढ़िएगा तभी आपको ठीक से समझ आएगा और आप आराम से समझ जाओगे। हिंदी वैसे ज़्यादातर ये पाठ सारे हिंदी में ही हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। श्री जी की प्रेरणा से, गुरु जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने आपको पूरा प्रयास किया समझाने का। बाकी वीडियो के दौरान कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्री हरिवंश।